और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है हिमाचल कोरोना अपडेट। कोरोना टेस्टिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, ये इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। दरअसल बीते 24 घंटे में सिर्फ 3699 टेस्ट ही हो पाए हैं, जो कि टेस्टिंग की धीमी गति की ओर इशारा करें। टेस्टिंग में 50% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी जो टेस्टिंग स्पीड पहले थी उससे बहुत कम 51 नए केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसका बड़ा कारण टेस्टिंग स्पीड में कमी आना भी है। 142 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, तो 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के चलते। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अपडेट आपको बता रहे हैं, मौत का कुल आंकड़ा 3811 पहुंच गया है। तो कोरोना टेस्टिंग में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है और पहले के मुकाबले बहुत हद तक कम इसकी गति। बीते 24 घंटे में 3699 टेस्टिंग ही हो पाई है और टेस्टिंग में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। और हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो प्रदेश में टेस्टिंग स्पीड में काफी ज्यादा जो है वो कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। क्या मुख्य वजह, क्या मुख्य कारण है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल सरकार ने ये तय किया था कि रोजाना 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो, लेकिन बावजूद इसके जो आम दिन भी है उसमें 7-8 टेस्टिंग हो रही है। लेकिन हमने शुक्रवार के दिन देखा कि शुक्रवार को केवल 3 से 4,000 टेस्टिंग की गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से टेस्टिंग में कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो तमाम हॉस्पिटल्स है वहां पर कहा जा रहा है कि जो अन्य बीमारी के मरीज आ रहे हैं या फिर तीमारदार आ रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाए, रैंडम सैंपलिंग पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए ताकि जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। जो आंकड़े कम हुए हैं बीते 24 घंटे में, कम मामले सामने आए, उसकी सीधी वजह टेस्टिंग कम होना है। सरकार को और प्रशासन को ध्यान देना होगा कि जो टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया उसे पूरा किया जा सके ताकि संक्रमण की चेन जो है वो टूट सके। अंजलि, जाहिर तौर पर अंकुश, और ये कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी छुट्टियां, त्योहारी सीजन है और काफी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में अगर टेस्टिंग स्पीड में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाती है तो शायद आगे के आने वाले खतरे को लेकर जरूर सतर्क होना पड़ेगा प्रशासन और सरकार को। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बड़ी संख्या में जो तमाम पर्यटक हैं हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। ऐसे में जो तमाम गतिविधियां हैं वो भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और ये देखा गया है कि जब भी गतिविधियां पटरी पर लौटी हैं तो संक्रमण बढ़ा है। इस बीच ये बेहद जरूरी है कि टेस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि जब तक लोग ट्रैक नहीं होंगे, उनके टेस्ट नहीं किए जाएंगे, तब तक वो औरों को भी संक्रमण फैलाएंगे। ऐसे में बेहद जरूरी है कि जिन लोगों को संक्रमण है वो घर पर रहें या फिर अगर वो गंभीर रोगी हैं तो अस्पताल जाए, लेकिन जब तक उनके टेस्ट नहीं होंगे तब तक उनका संक्रमण सामने नहीं आएगा। ऐसे में बेहद जरूरी ये है कि टेस्टिंग पर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जो लक्ष्य साधा गया है, जो लक्ष्य तय किया गया है, उसको साधने की कोशिश की जाए। ये सरकार प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल अंकुश, ये तो बात हुई टेस्टिंग स्पीड की, जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जो यहाँ पर तेजी है, क्या वैक्सीनेशन में यहाँ पर तेजी आई है? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल के दिनों में भी देखा कि जिन्हें दोनों डोज वैक्सीनेशन के यहाँ पर लग चुकी है उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या कुछ चीजें जो है, रिकॉर्ड्स क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल की अगर हम बात करें तो 75% से ज्यादा जनसंख्या को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 30 नवंबर का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, 30 नवंबर तक पात्र जनसंख्या को दूसरी डोज लगा दी जाए। हिमाचल ने पहले डोज में भी चैंपियन बनने का काम किया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश दूसरी डोज में भी सबसे आगे जाए। तो एक हिमाचल प्रदेश के ऊपर बड़ा दबाव ये भी है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि रोजाना 150 मामले या फिर 200 मामले सामने आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सरकार लगातार लोगों से वैक्सीनेशन के लिए भी अपील करती चली जा रही है। हालांकि वैक्सीन के बाद भी लोग क्यों कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये सरकार और प्रशासन के सामने भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो वैक्सीन है वो एक बड़ी राहत ये है उससे कि वैक्सीन लगाने के जो तमाम, अगर उनके बाद उसको कोरोना संक्रमण होता भी है तो वो रोगी गंभीर रूप से जो है वो संक्रमित नहीं हो रहे। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा था कि वृद्ध लोगों के वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो तमाम लोग बीते दिनों में जिनकी जान कोरोना की वजह से गई वो ऐसा वर्ग था जिनकी आयु ज्यादा थी या फिर जिनको अन्य गंभीर रोग थे।
ऐसे में वैक्सीनेशन पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा अंकुश, क्योंकि अभी देखिए पर्यटन सीजन जो है बहुत ज्यादा पीक पर है, अभी आने वाले टाइम में क्रिसमस है और न्यू ईयर है, ऐसे में अभी हाल फिलहाल कोरोना संक्रमण में आए कमी के चलते कुछ हद तक ढील जो है वो जरूर यहाँ पर दी गई थी, लेकिन एकाएक पहाड़ों पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद या ऐसी स्थिति यहाँ पर जो सामने आ रही है, क्या दोबारा से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है कि कम से कम अभी कुछ महीनों के लिए सख्ती को थोड़ा बढ़ाया जाए? बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें अंजलि तो 7.5% हिस्सा पर्यटन का है। एक बड़ा रोजगार लोगों का पर्यटन कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है। लंबे समय से जब लॉकडाउन था तो ये तमाम मांगे की जा रही थी कि अनलॉक किया जाए, व्यवस्था को अनलॉक किया जाए, जो शर्तें रखी जा रही है पर्यटकों के लिए उसे खत्म किया जाए। वो सरकार ने खत्म की, लेकिन उसके बाद संक्रमण बढ़ा है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी ये नजर नहीं आता, क्योंकि बड़े लोगों का रोजगार इस पर्यटन कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है। गतिविधियां पटरी पर लौट गई हैं, सब काम हो रहे हैं, तो ऐसे पर्यटन कारोबार भी नहीं चाहेंगे कि उनका कारोबार बंद हो। लेकिन इस बीच ये बेहद जरूरी है अंजलि की कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जाए। बार बार नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम दावे हैं ये प्रशासन तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। लोग जब जाते हैं बाहर तो सही से नियमों का पालन नहीं करते। जब भीड़ होगी तो ये बेहद स्वाभाविक है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता, लेकिन सैनिटाइजेशन और मास्किंग का ध्यान लोग अगर ध्यान रखें तो इस संक्रमण से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी महामारी का दौर है। सरकार प्रशासन पर सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। लोगों के लिए बेहद जरूरी कि लापरवाही ना बरते और नियमों का सख्ती से पालन करें। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 142 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, लेकिन टेस्टिंग स्पीड में बहुत हद तक जो कमी है वो यहाँ पर दर्ज की गई है।